फिर से अब लड़ना होगा, हुई चूक जो गतरन में उससे अब उबरना होगा। कर्मचारी के पीछे क्यों भाग रही हो, अधिकारी बनो ना। तो बोला था, हमको बहुत डिमोटिवेट किया था कि ये पंचवर्षीय योजना है, इतना जल्दी थोड़े ना होगा। भाग्य में, कुंडली में कभी चपरासी का भी नौकरी नहीं है। पंडित जी का बात झूठा कर दिए। तो हर मोड़ पे लड़कियों को दबाया जाता है। उनका वहीं स्टेटमेंट बदल गया है। लड़की बहुत पढ़ती थी, नहीं तो ऐसे लड़की कुछ नहीं पढ़ती है। कि कई बार छोटी छोटी कोशिश करते हैं और हार जाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि आप छोटी छोटी चीज़ों में जब हारते हैं तो कुछ बड़ा आपका इंतज़ार कर रहा होता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसा ही कुछ वाक़या हुआ। बक्सर की एक बेटी है सलोनी, और सलोनी सबसे पहले शुरुआत करती है कि हम जा कर के अपने जीवन में छोटा मोटा जॉब कर ले, एसएससी टाइप का जॉब कर ले या रेलवे का जॉब कर ले। लेकिन एक दिन शिक्षक ने कहा कि तुम चपरासी की तैयारी क्यों कर रही हो, क्यों बड़ा क्यों नहीं सोचती हो। वो सलोनी जो एसएससी में कभी सफल नहीं हो पाती थी, रेलवे में सफल नहीं हो पाती थी, आज बड़ा कर गई है, अधिकारी बन गई है। आज सलोनी हमारे साथ है और हम सलोनी से ही जानेंगे कि इनकी जो यात्रा है, जो कभी चाहती थी कि हमारे रोजी रोज़गार के लिए कोई भी जॉब मिल जाए, सलोनी ने 66वीं बीपीएससी को क्वालिफाई करी है और बहुत ही अच्छे रैंक से पास किया है। हम इनसे बातचीत करेंगे। मैंने लक्ष्य कोचिंग एसएससी के लिए ही ज्वाइन किया था। तो वहाँ पे मुकेश सर ने अचानक से, मतलब वो हमेशा क्लास में टॉप ही आते थे, तो अचानक से बोले कि सलोनी कर्मचारी के पीछे क्यों भाग रही हो, अधिकारी बनो ना। तो अचानक से वही मेरा टर्निंग पॉइंट था। मेरे अचानक से दिमाग में लगा कि नहीं, हम तो कर सकते हैं। वो भी बोले कि हाँ, तुम में क्षमता है, तुम कर सकती हो। तो वहाँ से मैंने बीपीएससी का फिर सफ़र स्टार्ट किया। कि वो सलोनी जो चाहती थी कि मेरे लिए कोई छोटा सा जॉब मिल जाए ताकि हम अपना काम चला सकें, लेकिन जब शिक्षक ने एक दिन क्लास में कहा कि तुम ये छोटे मोटे के चक्कर में क्यों पड़ी हो, तुम कुछ बड़ा कर सकती हो और तुम बड़े के लिए बनी हो। इसका मतलब साफ है कि हमारे जहन में या फिर हमारे अंदर बहुत सारी उपलब्धियाँ हासिल करने की ताकत होती है, लेकिन हम उस पर नहीं सोच पाते हैं। लेकिन जब कोई नॉक करता है, कोई बताता है कि आप कर सकते हैं, तो आप कर लीजिएगा। इसका उदाहरण सलोनी है। और जब आप तैयारी करना शुरू करी बीपीएससी के, तो एक्चुअली हम लोग बक्सर से हैं। आपने बताया कि आप एमवी कॉलेज में पढ़ाई करी, हम लोग भी वहीं से जुड़े हैं, कनेक्ट फील करते हैं। लगता है कि अगर कहीं कुछ नहीं हुआ तो चलो एमपी हाई स्कूल में पढ़ लो, एमवी कॉलेज में पढ़ लो, और आदमी उस तरीके से नहीं सोच पाता है कि हम शायद बड़ा कर पाएंगे। आपके जहन में कैसे आया कि मतलब कुछ बड़ा हो जाएगा, हिम्मत कहाँ से आई? जी, मैं स्टार्टिंग की तो सब लोग बोला था, हमको बहुत डिमोटिवेट किया था कि ये पंचवर्षीय योजना है, इतना जल्दी थोड़े ना होगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, इतना कम उम्र में स्टार्ट कर दी हो। मतलब बहुत तरह तरह के लोग बातें करते थे। लेकिन फिर भी हम सोचे कि अच्छा, इसी लोग का लोग है जो निकाल रहा है। तो फिर मैंने वही चीज़ प्रेरणा ली और मैंने फिर किया फाइनली हो गया। बहुत सारी निगेटिविटी जो आप बता रही हैं कि लोग डीमोटिवेट करते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा, उसमें कभी तो ऐसा लगता होगा कि शायद ठीक कह रहे हैं, क्या नहीं हो पाएगा? कभी निगेटिव आया क्या था? अरे बहुत निगेटिव आया। एक मेरा कुंडली पंडित जी देखे थे। अच्छा। तो वो बोले थे कि इसके भाग्य में, कुंडली में कभी चपरासी का भी नौकरी नहीं है। तो हम जब भी असफल होते थे तो कहीं ना कहीं वो बात मेरे दिमाग में आ जाता था कि वो लगता है कि कुंडली में सही ही लिखा है, नहीं हो पाएंगे। लेकिन जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया, उस दिन वो पंडित जी का बात झूठा कर दिए और फाइनली मुझे अपने आप पे भी गर्व हुआ। कर्म कीजिए, सबसे बड़ा है कर्म कीजिए। क्योंकि देखिए, मेरी सफलता का बस 3 मूल मंत्र है। कड़ी मेहनत कीजिए, कड़ी मेहनत करेंगे। दशरथ मांझी का नाम सुने हैं? वो कितना कड़ी मेहनत करके पूरा पहाड़ माउंटेन मैन बन गए। निरंतर करते रहिए, क्योंकि एक पानी का बूंद है, वो टपकते टपकते वो एक पत्थर को छिछला कर देता है। और इसके अलावा आप पॉजिटिव रहिए, क्योंकि सकारात्मक अगर सोच रहेगा तो आप हर एक चीज़ को कर जाइएगा। आप जिस तरीके से बात कर रही, लग रहा है कि कोई अभ्यर्थी नहीं है, कोई मोटिवेटर है, एकदम मोटिवेट कर रहा है चीज़ों को लेकर के। इस तरह का जो एनर्जी अभी है, क्या एग्ज़ाम के पहले भी इस तरह का था क्या? जी, मेरे मोटिवेट रहने का कहीं ना कहीं कान्हा जी को श्रेय जाता है। कान्हा मीन्स कृष्ण? जी, कृष्णा जी को जाता है। अच्छा, पूजा वूजा करती हैं? बहुत ज़्यादा करते हैं। जी। अक्सर बात होती है कि जो लोग बीपीएससी क्वालिफाई करे या यूपीएससी निकाले, उनकी प्राइमरी एकेडमिक बड़ी अच्छी होती है और बड़ी ठीक ठाक से लोग बेसिक तैयारी करते हैं। आपकी पूरी प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से आपने गेन किया? मेरी सबसे पहले प्रारंभिक पढ़ाई सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से हुई थी। उसके बाद मैंने इंटर से लेकर पीजी तक महर्षि विश्वामित्र कॉलेज से किया था। और मेरा मार्किंग भी एवरेज स्टूडेंट की तरह था, कोई हम भी टॉपर वगैरह नहीं थे। मैंने सीरियसली पढ़ाई स्टार्ट किया था ग्रेजुएशन के बाद। फिर मैंने कड़ी मेहनत की, फाइनली हो गया।
जब मान लीजिए कि आप तैयारी कर रही थी तो जहाँ तक हम समझ पाए हैं कि आपका ज़्यादातर जो है टाइम बक्सर में ही लगा बीता है, बस कुछ पल के लिए अब बाहर गई हैं। तो ये होता है ना कि हम छोटे शहर से हैं, यहाँ उस तरह का माहौल नहीं है, तो कैसे तैयारी होगा? तो आपने क्या किया, कैसे इन जगहों पर रह कर के तैयारी करी? देखिए, कहीं भी पढ़ाई के लिए माहौल की ज़रूरत होती है। अगर आप एक छोटे से गांव में ही रहते हैं, आपको स्टडी मटेरियल सब कुछ मिल गया है, तो आप वहाँ पे भी रह के पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो डिजिटल रूप से बहुत कुछ हो गया, ऑनलाइन कोर्स ले लीजिए, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो मार्गदर्शन का ज़रूरत है, फ्रेशर हैं तो ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सेल्फ स्टडी तो करना पड़ेगा। आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? सेकेंड अटेम्प्ट था। पोजीशन क्या है? क्या 120 BPR। 120 रैंक है। हाँ, पोस्ट क्या मिला है? BPR। BPR, ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर। ऑफिसर। बहुत अच्छा पोस्ट मिला है। जी जी। तो एक चीज़ और है कि जब आप तैयारी कर रही होंगी तो हर आदमी तैयारी करता है तो कुछ ड्रीम देखता है कि हम ऑफिसर बन जाएंगे, कुछ करेंगे तो आगे ये करेंगे। आपने कुछ प्लानिंग कर रखा है क्या कि ऑफिसर बनने के बाद क्या करना है? सबसे पहले तो हमारे बिहार में महिलाओं की स्थिति बहुत ही ख़राब है, तो हम महिलाओं के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। उसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा है कि आगे का बच्चों का भविष्य है, उसी के ऊपर टिका हुआ है। तो शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत कुछ करना चाहते हैं और महिलाओं के लिए। एक सवाल इसी पर कि आप खुद एक महिला हैं, एक लड़की हैं, तो हम अपने सोसाइटी में देखते हैं, हम जिन जगहों से आते हैं वहाँ पे एक डिफ्रेंसिएशन भी होता है, डिस्क्रिमिनेशन भी होता है गर्ल्स एंड बॉयज़ के बीच, वीमेन एंड मेन के बीच। तो क्या आपने कभी रियलाइज़ किया क्या कि लड़की होने की वजह से यहाँ दिक्कत हो रही है महिलाओं को? मैं बहुत बार इस चीज़ को फेस कर पाई हूँ, खुद के ऊपर फेस कर पाई हूँ, इसीलिए मैं महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती हूँ। क्योंकि हर बार एहसान जताया जाता है कि हाँ, हर बात पे जताया जाता है कि तुम लड़की हो। क्योंकि हमको भी प्रूफ करना पड़ा था कि पीटी निकाल के कि हाँ, हम भी बाहर जा सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। तो हर मोड़ पे लड़कियों को दबाया जाता है। तो सभी गार्जियन पेरेंट्स सबसे रिक्वेस्ट है कि लड़कियों को आगे लाएं और आगे उनके सपनों को उड़ान दें, क्योंकि पेरेंट्स ही हैं जो अपनी लड़कियों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि अपनी लड़कियों को, बेटियों को बहुत पढ़ाएं और ऐसा मुकाम पे पहुंचाएं जिससे आपको भी उन पे गर्व हो। आपने पर्सनल लेवल पे दंश झेला है क्या इस तरीके? जी जी, मैंने बहुत झेला। क्या कुछ हुआ? मोहल्ले का, रिलेशन का, सब लोग बहुत ज़्यादा बोलते थे कि लड़की है, क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या एक दिन दूसरे घर चले जाएगी, ये सब ऐसा कुछ बहुत सारा वर्ड था जो मैं बता नहीं सकती हूँ अभी। तो बहुत कुछ सहना पड़ा, बहुत कुछ झेलना पड़ा, लेकिन फिर भी उसी को सह के, उसी को झेल के मैंने आगे बढ़ा और फाइनली आज मैं सफल हो गई हूँ। अब जब सक्सेस मिल गई है तो वो तमाम लोग जो इस तरह से टिप्पणी कर रहे होंगे, उनका क्या रिएक्शन है? अब उनका वही स्टेटमेंट बदल गया है। लड़की बहुत पढ़ती थी, नहीं तो ऐसे लड़की कुछ नहीं पढ़ती है, पटना जाके क्या करती है, कुछ नहीं करती है। और वहीं लोगों का आज स्टेटमेंट बदल गया है, बहुत मेहनत करती थी, देखते थे, हम खुद अपनी आंखों से देखते थे, बहुत मेहनत करती थी, ऐसा कुछ स्टेटमेंट हो गया है। इसीलिए किसी ने कहा कि इतना चुपचाप से मेहनत करो कि सफलता शोर मचा दे। संघर्ष इतना धीरे करो कि सफलता शोर मचा दे। जी। आप कर्म को लेकर के एक दोहा बता रही थी, क्या है वो? भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माँ ते संगोस्तु कर्मणि, यानी वर्क इज़ वर्शिप, कर्म ही पूजा है आपकी। जी। चलो एक बात, वो मोमेंट आदमी के लिए खास होता है जब टर्निंग पॉइंट, जैसे मान लीजिए आप तैयारी करी थी, आपने पीटी दिया, एग्ज़ाम दिया और पहले अटेम्प्ट में आप फेल हो गई थी, ये सेकंड अटेम्प्ट आपका था और रिज़ल्ट आना होगा। रिज़ल्ट आने के ठीक पहले का मोमेंट क्या था? पहले तो 2 दिन पहले ही अनाउंसमेंट हो गया था कि रिज़ल्ट आ जाएगा, कल आएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा न पढ़ पा रही थी, न खा पा रही थी सही से, मेरा तबीयत भी ख़राब हो गया था। फिर तीसरा दिन जब पता चला कि आज रिज़ल्ट, पता ना कब रिज़ल्ट आएगा, नहीं आएगा, फिर मैंने सोचा अब टेंशन नहीं लेंगे। क्या किए कि 11 बजे हम निकले पटना, पूरा अपनी फ्रेंड के साथ पूरा पटना घूमे, फिर 5 बजे आए, पूरा पटना घूम के फिर आके सो गए। 9 बजे पता चला कि 1 घंटा में रिज़ल्ट आएगा, फिर वही हालत हो गई अब मेरा, क्या होगा क्या नहीं होगा। फाइनली PDF आया, जब मैंने अपना रोल नंबर सर्च किया, बहुत तेज चिल्लाई, फाइनली मेरा। व्हाट वाज द रिएक्शन, क्या था? मतलब हम ही नहीं, मेरे पूरे हॉस्टल की जितनी भी दोस्त है, सब लोग इतना खुशी मनाया। उसी रात को 11 बजे रात को केक ऑर्डर की और बहुत ज़्यादा पूरा रात पार्टी हुआ, पूरा रात सोने भी नहीं दिया लोग। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुआ, फाइनली सिलेक्शन हुआ। तो क्रेडिट किसको दीजिएगा इस पूरे सक्सेस के पीछे? सबसे पहले तो मैं क्रेडिट कान्हा जी को देना चाहती हूँ, उसके अलावा अपने परिवारजन को, उसके बाद गुरुजन का मेरे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। जी। फाइनली एक मैसेज चाहेंगे आप कन्वे कर दीजिए उन लोगों के लिए जिन्हें लोग जब कमेंट करते हैं या डीमोटिवेट करते हैं तो कई बार क्विट कर जाते हैं, उन्हें लगता है मुझसे होगा नहीं। आपने इन चीज़ को झेलते हुए
आपने कहा कि जो लड़के लड़की में भेद है उसको भी झेलते हुए, तमाम कमेंट झेलते हुए और यहाँ तक पहुँची है। तो क्या मैसेज दीजिएगा उनके लिए जो डीमोटिवेट हो जाते हैं लोग? जी, मैंने जब मैं डीमोटिवेट हुई थी तो उस समय मैं एक पंक्ति लिखी थी जिसको मैं आप लोग को शेयर करना चाहती हूँ। लाख शंकाकुल मन मेरे अंतर मन को है बांट रहा, त्याग नींद नेत्र से निशा को है काट रहा। अधर भी है मौन अब, प्रश्न है इसके झरोखे में, समझा रही हूँ खुद को पर हूँ खुद ही धोखे में। सहसा मेरे अंतर मन से आई सहमी सी एक आवाज़, क्यों कहूँ कि हार गई मैं, रन का हुआ पुनः आगाज। बाण चलेंगे बिंध्य हस्तों से, फिर से अब लड़ना होगा, हुई चूक जो गतरन में उससे अब उबरना होगा। करना होगा पार धरा को, जाना है हिमगिरी के पास, उसी क्रम में लिखना होगा अपना भी एक इतिहास। खुद का लिखा हुआ? जी, बहुत अच्छा लिखती हैं आप। जी। क्या तो हम लोग सालोनी को फ्यूचर में कवित्री भी मान सकते हैं क्या? जिस तरीके से एक्चुअली लिख हमको रही साहित्य में बहुत ही रुचि है। हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने थैंक के यू लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो ये सालोनी है जिनकी स्टोरी हमने आपको शुरू में बताई कि कई बार होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के डीमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन इन्हें हर पल खुद को मोटिवेट किया। और उस दौर में जब मोहल्ले वाले या अगल बगल के लोग कमेंट करते थे, तो कई बार होता है कि हमारे आसपास के लोग बोलते हैं कि तुम्हारे लिए तो ये नहीं बना है, तुम नहीं कर पाओगे। उस दौर में सलोनी अपने को मोटिवेट करने के लिए पंक्तियाँ लिखा करती थी, कविता लिखा करती थी और वहीं से मोटिवेशन लेकर के ये यहाँ तक मुकाम हासिल की है। मैं बक्सर से विमल कुमार।